तो नहीं रोके, इसलिए नरेंद्र मोदी रोकिए उनको। अब इसलिए नरेंद्र मोदी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलने दीजिए पहले। पहली बार मेरा डिबेट है यहाँ पर जनता जो मुझे देखती है, मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4000 इंसिडेंट्स जो होते थे, आज वो 3 गुना कम होकर 1600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के है क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ब्लू रियान अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। टोकने लगते हैं, ये काम मत करिए, आपसे अनुरोध है मेरा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका शो मैडम, आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके ऑफिस खुद ने बताइए, मुझे बुलाया है। आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको यह बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। अमीश, आई थिंक जरूरी है आपके लिए। I'd like to leave this show because पहली फुर्सत में निकल। I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you are saying कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं आप अपनी आपको पूरा बोलने दिया गया है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैडम, आपको पूरा बोलने दे रहा हूं। महंगाई कम की जाए, पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो टैक्स उतने ही क्यों हैं? और टैक्स में एक्साइज भी आता है और वैट भी आता है। वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। हिमाचल में आपने वैट बल्कि और बढ़ा दिया है। अरे सुधरो रे अभी तो। जय हिंद दोस्तों, तो हम देखने वाले हैं सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेसी प्रवक्ता की कुछ मज़ेदार डिबेट, जो कि आपको काफ़ी प्रभावित करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप सुप्रिया श्रीनेत को देखेंगे कि जब भी वो उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर पड़ रही हैं तो वो एंकर को टारगेट करने लगती हैं। एंकर मतलब इनके हिसाब से एंकर बीजेपी का है, हर मतलब सारे इंस्टीट्यूशन बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का ही है। बस ये देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी पूरी देश की जनता जो बीजेपी को वोट दे रही है वो भी देश के खिलाफ ही। बाकी यही लोग सब देश के लिए खड़े हैं। मतलब इनका एक ही नैरेटिव है। जो पत्रकार, देखिए पत्रकार है तो जाहिर सी बात है, कोई भी जर्नलिस्ट होगा तो वो सवाल हर किसी से पूछेगा, सत्ता पक्ष से भी पूछेगा, विपक्ष से भी पूछेगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष से पूछेगा वो मोदी का वक्त है, मोदी का गोदी मीडिया जैसे ये लोग कहते हैं, वो गोदी मीडिया। बाकी जो जैसे आशुतोष जैसे लोग आते हैं और ये राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं और काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, ये हमेशा सवाल उठाएंगे बीजेपी पर। लेकिन कभी भी ये, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है कई राज्यों में, ये लोग वहाँ पर कभी सवाल उठाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। तो इस तरह के लोग इनको चाहिए। और अगर कोई सवाल पूछने वाला मिल जाता तो ये उसी से भिड़ते हैं। ये इनकी शायद पॉलिसी हो गई, क्योंकि अगर आप डिबेट कर रहे हैं और डिबेट में कमज़ोर पड़ोगे तो सामने वाले को इस तरह से दिखाओ कि ये जो एंकर है वो बीजेपी का एजेंट है। बाकी पब्लिक के मन में एक अलग तरह का भ्रम जा सके, लेकिन बीजेपी काउंटर करती है। हालांकि देखिए क्या होता है कि अगर बीजेपी जवाब देती है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना एंकर के जवाब देने से पड़ता है, क्योंकि एंकर का शो देखते हैं लोग और एंकर पर ट्रस्ट करते हैं। अब बीजेपी तो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के लिए बोलेगी जैसे कांग्रेस पार्टी बोलती है, लेकिन जब टारगेट अगर आप एंकर को ही करोगे तो फिर पब्लिक के मन में डाउट जाता है कि ये एंकर वाकई में रियल बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप एंकर को उंगली कर रहे हैं तो एंकर को जो लोग समर्थन करते हैं, जो भरोसा करते हैं, उनको समझ आने लगता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा प्रवक्ता किस तरह का नैरेटिव कर रहा है। हर्षवर्धन जी 40 वीडियो पिछले 5 दिनों में डाल चुके हैं, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लगवाने या संक्रमण से बचाने वाले नहीं, वो इलेक्शन रैलीज के हैं। खैर, लेकिन ना जावड़ेकर जी को ना हर्षवर्धन जी को इसकी कोई चिंता लगती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आप मान रही है ना इस बात को कि असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकार, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के प्रति मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको कोई सवाल पूछने तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप खुद हाहाकार करने लग जाती हैं। प्रॉब्लम यह है। सही पकड़े हैं।
आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं, ये काम मत करिए। आपसे अनुरोध है मेरा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका शो है, मैडम आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके आप ऑफिस खुद ने बताइए, मुझे बुलाया है। आपको सच्चाई नहीं, प्रवचन आप ऐसे दिखती मत है करिए, और ये आप गलत कहते हैं काम आप मीडिया कर ने रहे हैं। क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको ये बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। अमीश, आई थिंक जरूरी है आपके लिए। I'd like to leave this show because पहली फुर्सत में निकल। I don't think you are letting me speak at all. I am letting you I think it is speak, but better you are कि आप saying एक तरफा कि show मीडिया- करिए। मीडिया ने And क्या thank दिखाया, you. मीडिया I ने think क्यों I नहीं believe बात करी, आप इसलिए मुझे बिल्कुल बताना पड़ा बोलने नहीं आपको। दे रहे हैं। आप अपनी अमीश बात जी, को पूरा आप बोलने बिल्कुल दिया गया बोलने है। नहीं दे रहे हैं। I would कार्यक्रम like की to रिकॉर्डिंग demand. देख No, लीजिएगा Amish. मैडम, आपको Either पूरा you let बोलने me दे रहा हूं मैं। speak. बोलिए आप अपनी बात को। अमीश जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, और मैं अभी फिर से आपसे कह रही हूं, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, आपका शो है, या तो आप मुझे उतना ही प्लीज बोलने बोलिए का आप मौका अपनी दीजिए मैडम। जितना मैडम आपको मेहमान सत्ता बुलाया पक्ष तो को बोलने दे। के लिए बुलाया। या आई थिंक इट इज ओनली फेयर, आपका शो है, जैसा आप करना चाहते हैं। आई विल डीमाइक एंड लीव, और मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका दर्शक देख के बता सकता है कि ये कितना गलत डिबेट हो रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप मेरे बीच में बोलते हैं, आप अपना फ्रेम करके प्रवचन देते हैं विपक्ष को। विपक्ष को आप प्रवचन बोलिए मत अपनी दीजिए। बात को, मैं सत्ता प्रवचन पक्ष नहीं, से सवाल सच्चाई पूछिए। बोलता हूं। आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, आप कोई सच्चाई नहीं बोलते हैं। चुप साली। नहीं मैडम, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं सच बोलता हूं या नहीं बोलता। मेरी जनता डिसाइड करती है, और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसीलिए देश का नंबर 1 शो है, इसीलिए उसमें विश्वास है, इसीलिए उसकी मर्यादा है, इसीलिए उस शो की गरिमा है। आप अपनी बात को रखिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। नंबर 1 है, आप अकेले नंबर 1 नहीं है। हर चैनल कहता है वो नंबर 1 ठीक है, कोई चैनल कहता हो, लेकिन आप अपनी बात को रखिए मैडम। वो भी कहते हैं कहीं चले जाओ। खैर, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगी, और वो बात पूछनी जरूरी है। किसानों का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल है। अच्छा, तो महंगाई कम की जाए, पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो टैक्स उतने ही क्यों हैं? और टैक्स में एक्साइज भी आता है और वैट भी आता है। वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। हिमाचल में आपने वैट बल्कि और बढ़ा दिया है। अरे सुधरो रे अभी तो महंगाई कम करो या रोजगार के अवसर और सृजित किए जाएं, तो किसी को बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत नहीं। महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जाएंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, वो रोड मैप क्या आप कर्नाटक में दिखाई दी? वो रोड मैप आपने दिखाया या आपने वो आसान सा शॉर्टकट पकड़ लिया? मैं अभी उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मुझे अपने घर जाना है। यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दो। यूपी के बारे में कम जानते हो। 5.5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए। आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति तो यहाँ पर आकर ये बात मत करिए। और राजस्थान की बार-बार ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं ये बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बता देती हूँ, आप तो झूठ नहीं करती रेप पर। आपको शायद पता होगा, इस 9 वर्ष के कालखंड से पहले नॉर्थ ईस्ट में 8 वर्ष के कालखंड में 8,500 इंसिडेंट्स हुए। एक बार मनमोहन सिंह जी ने, जो असम से चुने हुए थे राज्यसभा के सांसद, वहां पर जाना तो दूर, कुछ बोला तक नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने दौरा किया है, और वहां पर आज विकास की राजनीति हो रही है, जिसको आपने बम और बंद में, और आपने जिस प्रकार से बीच में फिर से बोल दी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या तरीका है निशान जी? ये तरीका गलत है। जिस मणिपुर को, जिस नॉर्थ ईस्ट को, जिस नॉर्थ ईस्ट को पानी पियो भैया, पानी पियो पहले थोड़ा। पिलाने भी आता है मुझे, आपको और डुबाने भी आता है। आक्रोश की जरूरत निशान जी तय करें। इतनी आक्रोश की जरूरत नहीं है, पानी पियो थोड़ा। निशान जी मुझे मौका दे तो मैं आपसे संवाद करूंगा। गुड, अन्यथा तो उन पे दिख ही रहा है क्या असर है। मैंने पूरी बात इनकी धैर्य से सुनी, एक बीच में शब्द नहीं बोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, नॉर्थ ईस्ट का गमछा ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट जाता भी हूं, और मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हर चुनाव में अगर न्यूज आती थी तो केवल हिंसा की आती थी। नॉर्थ ईस्ट में बम, ब्लॉकेड और ब्लास्ट की बात होती थी। आज पिछले 9 वर्षों में वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट, और 400 से चुप साली। बकवास करती है हरामखोर।
चीर के रख दूंगा। ज्यादा बात हमारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विकास की राजनीति को, ये अब सुनिए, रोके इनको। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैं बोलना चाहता हूं, नहीं रोके, रोकिए उनको। अब इसलिए नरेंद्र मोदी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए पहले। पहली बार मेरा डिबेट है यहाँ पर जनता जो मुझे देखती है, मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4000 इंसिडेंट्स जो होते थे, आज वो 3 गुना कम होकर 1600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के है क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ब्लू रियान अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।